अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी एफपीएससी के लेक्चर 5 में आपको वेलकम। आज हम सेट्स, वेन डायग्राम और उनके वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पार्ट 1 में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम जो है उनके थ्रू यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट वगैरह जो है किस तरह निकाले जाते हैं। ये हमारे पास ए बी सी डी सेट है। ए सेट में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, सी 1 2 3 है और डी 4 5 6 है। और यू हमारे पास जो है वो 1 से लेके 10 तक है। तो इसमें देखें, जब हम ए यूनियन बी लेते हैं तो इसका मतलब है ए और बी के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमने सारे ए यूनियन बी में लिखने हैं। बेसिकली ए यूनियन बी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स होता है, लेकिन उसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक बार ही लिखे जाते हैं। जिस तरह ए बी में 3 रिपीट हो रहा है तो ए यूनियन बी में 3 हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, क्योंकि सेट बाय डेफिनेशन जो है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होती। इसी वजह से इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो 2 सेट गिवन है या 3 जितने भी गिवन है उनमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो क्या होगा, इंटरसेक्शन में आएगा। जिस तरह ए बी में इंटरसेक्शन जो है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास ये सी और डी सेट है। इसमें सी यूनियन डी क्या आ जाएगा 1 से लेकर 6 तक, और इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं, सी और डी में कोई चीज़ कॉमन। तो 2 तरह के हमारे पास सेट आ गए। एक वो सेट जिसमें ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, और एक दूसरे सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो आइए इन्हीं सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ए और बी में कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप कर रहा था, तो हम डायग्राम भी क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे कि दोनों सेट में कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैप कर रहा है। सी और डी क्या थे, हमारे पास डिसजॉइंट सेट। तो जो डिसजॉइंट के लिए हमने इनको सेपरेट बना दिया है, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम को समझने के लिए ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अहम है। अब इन दोनों का हम ए और बी का यूनियन जो है वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड करते हैं। तो इसमें देखें कि हम फॉर एग्जांपल इसे क्या देते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, जिस तरह इस डायग्राम में आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं। अब इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास जो रिपीट पोर्शन था वो एक बार आया है, यानी 3 जो है आपका जहाँ पे है वो क्या आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्शन के लिए लगा देते हैं। तो कॉमन पोर्शन जो है वो वही था जो 3 वाला था। यहाँ पे एलिमेंट लिखने का मकसद ये है कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना आएगा। आगे हम कोई से भी 2 सेट लेंगे और आगे जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें अब 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन है, या इसको हम कह सकते हैं बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो ये बॉक्सेस बन रहे हैं। उसके बाद डिसजॉइंट सेट है, तो इसमें भी ए यूनियन बी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सी यूनियन डी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, इसमें एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं, तो ये तमाम पोर्शन क्या है, सी यूनियन डी में आ रहा है। अब सी इंटरसेक्शन डी के लिए हम देख रहे हैं कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसको फॉर एग्जांपल हम ये लिख दें कि सी इंटरसेक्शन, एक्चुअली ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं, सी इंटरसेक्शन डी है, तो हम कहेंगे सी इंटरसेक्शन डी जो है वो डॉट्स है, और डॉट्स इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम 2 सेट ले रहे हैं, ए और बी। एक केस में वो क्या है, ओवरलैपिंग है, और दूसरे केस में क्या है, वो डिसजॉइंट है।
अब ओवरलैपिंग के लिए इनको हम दोनों का कुछ पोर्शन जो है वो आपस में ओवरलैप कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो इनका जो कॉमन पोर्शन है वो आ जाएगा। और अगर हमने ए कम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो अब इसमें देख ले ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, तो ए के अलावा बाकी हमने पूरा जो बॉक्स है वो फिल कर दिया। ये बॉक्स ओवरऑल यू होता है यूनिवर्सल सेट, और ए और बी जो है उसके सब सेट्स होते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, यू माइनस ए, तो ए के तमाम एलिमेंट्स जो है उनको हमने अलग कर दिया है और बाकी पोर्शन जो है फिल कर दिया। इसी तरह जब हमारे पास डिसजॉइंट हो तो ए यूनियन बी क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, इसमें कोई चीज़ ना हम फिल करेंगे कुछ भी, क्योंकि इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। इस तरह जब हम बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो बी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, बाकी सारे जो है वो फिल हो गए। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।